चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया, कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ा था दशमलव। क्या पढ़ा था? दशमलव का जोड़ और घटाव। क्या पढ़ा था हमने? दशमलव का जोड़ और घटाव। तो चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको सिखा देता हूँ कैसे क्या करते हैं, दशमलव का जोड़ और घटाव में क्या करते हैं, है ना। चलो ध्यान देंगे। दशमलव का जोड़ और घटाव, ठीक है। दशमलव का जोड़ और घटाव में हम क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं। ध्यान दो। देखो जोड़ घटाव, चलो घटाव में देखते हैं। एक चीज याद रखना आपको हमेशा कि दशमलव का जोड़ और घटाव में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि जो हमारा दशमलव होता है ना, तो हम दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। दशमलव का जोड़ और घटाव में क्या होता है कि हम दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं। दशमलव का जोड़ और घटाव में क्या होता है, हम दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं। जोड़ना होता है तो जोड़ देते हैं, घटाना होता है तो घटाते हैं। चलो क्या करते हैं, हम दोनों से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो पहले हम देख लेते हैं। चलो 2, 3, 0.64। तो देखो दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे। दशमलव सामने सिर्फ दशमलव लिखेंगे, दशमलव सामने दशमलव लिखेंगे। बाकी जो अंक है इसके अगल बगल लिख दो। देखिए जैसे मान लो कि यहाँ 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 2 लिख दिए, 1 लिख दिए। अगर हमको उसको घटाना हो, सिंपली एक चीज क्या ध्यान देना था कि दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं। दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, बाकी अगर उसको जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। चलो इसको क्या करते हैं, चलो जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। चलो ध्यान दो। चलो घटाना है तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2, और दशमलव के सामने दशमलव। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। क्लियर है? 11.21, 11.21 हो गया, 11.21 हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो इसी प्रकार क्वेश्चन और बताएंगे सर बच्चे। 6.79428.4 हमें क्या मिलेगा? ठीक है, हमें क्या मिलेगा बताएंगे सर बच्चे। ठीक है, जल्दी करेंगे, बताएंगे सर बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे क्या मिलेगा हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से दशमलव के सामने दशमलव, बाकी उसको घटा देंगे हमें। ठीक है, चलो आराम से करेंगे। चलो तो 4 में से 2 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 6 गया 1, दशमलव के सामने दशमलव, और 6 में से 4 गया 2, यानी 2.112, 2.112। क्लियर है? बहुत मतलब सारे बच्चों का आंसर है। चलो ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। नंबर बी आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। बोला क्या है, 7,123.45 में से 3,915.81 को घटाने पर, क्या बोला गया है, 7,123.45 को 3,915.81 को घटाने पर। चलो ठीक है, आराम से बनाएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते तो सबसे पहली बात कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करते हैं उनकी तो अटेंडेंस जरूर लगती है। और दूसरी बात कि जितने बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करते हैं ना, उनकी डेटा एनालाइज की जाती है। डेटा एनालाइज करने का मतलब ये है कि हमें इससे ये पता कर पाते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग हो गया है और कौन सा टॉपिक वीक चल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। ठीक है, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अभी तक 25 बच्चों में से मात्र 5 बच्चों ने ही अभी तक इसका उत्तर किया हुआ है। जल्दी करेंगे इसका उत्तर। 6 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है।
सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकंड, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें सिंपली घटाना है, हमें सिंपली घटाना है। सिंपली ये देखना है कि दशमलव के समय दशमलव रख देना और बाकी सबको घटा देना। ठीक है, मैं दशमलव के समय दशमलव रख देना और घटा देना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, चलो 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे। अभी आपको कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना, जब तक मैं उल्टी गिनती ना बोलूं तब तक आपको कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखाना। ठीक है, जब तक मैं उल्टी गिनती ना बोलूं तब तक आपको कैमरा ऑन करके और नहीं दिखाना। ठीक है, अभी अपना माइक को आप रखिए। चलो लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया। चलो तेरे बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं कहता हूं चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे और बाकी 3 बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर करते बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश यादव बर्मन से बच्चे ज्वाइन किया है। ठीक है आपका, ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत। चलो देख लेते हैं, चलो इसको घटा के देखते हैं। देखो 5 में से 4 एक गया 4, 5 में से क्या 4। उसी प्रकार 4 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेगा, बगल वाले से हाथ से लेगा। जब बगल वाले से हाथ से लेगा तो इसको बचेगा 2, यहाँ पे 14, 14 में से 8 गया 6, दशमलव के सामने दशमलव। क्या 2 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेगा, ये बगल वाले से हाथ से लेगा। 2 से 8 से लेगा तो यहाँ बचेगा इसके पास 1, जगह 12 में से 5 गया 7। ठीक है, फिर 1 में से गया 0, फिर 1 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा तो बगल वाला सार से लेगा तो यहाँ बचेगा 6। 11 में से 9 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, तो 3207.64। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, अधिकतर मतलब 90% बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीख लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीख लिया था, दशमलव का जोड़ घटाव सीख लिया था। और आज की कक्षा में हम सीखने वाले हैं दशमलव का गुना, जो कि बहुत 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 आसान होता है। आपको 2 चीजें ध्यान देना है। कौन कौन 2 चीजें ध्यान देना है मैं अभी आपको बता दूंगा। दशमलव का गुना भाग बहुत ही आसान होता है, ध्यान से देखिए, एक बार देखिएगा बोर्ड पे, एक बार आराम से कॉपी में ट्राई कीजिएगा खुद से, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से बनानी होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दशमलव का गुना और भाग, दशमलव का गुना और भाग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के जरिए समझ लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन कि अगर मुझे ऐसे बोला गया, मान लीजिए कि 2.1 का गुना करना हमें 2.2 के साथ। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, क्या हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दो, जब भी अगर आपको दशमलव का गुना या भाग करना होता है, ध्यान से देखिए क्या करना होता है। सिंपली जो दशमलव है ना उसको हटा के जो भी अंक है उसको लिख दो। दशमलव को हटा के अंक लिखेंगे क्या होगा, एक होगा 21 और दूसरा होगा 22, है ना। दशमलव हटा के लिख दिए, अब इसको गुना कर देते हैं। चलो गुना करते हैं, चलो गुना करने में देखते हैं क्या मिलता है। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, है ना। तो यहाँ ये कर गया, फिर देखो फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर इसको जोड़ देखो, 2 का 2, 4 2 6 और यहाँ हो गया 4, 462। अब आता है बात कि सर ये तो सिंपल गुना हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें दशमलव का गुना दिया गया था। तो ध्यान से देखिए,
अब ध्यान दीजिए, यहाँ था 2.1, यहाँ था 2.2, तो हमें ध्यान क्या देना था कि जो भी दशमलव वाली संख्या है ना, तो दशमलव का जितनी अंक, तो एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया, तो कुल कितने अंक हो गए? कुल हमारे पास 2 अंक हो गए। तो हम 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। एक अंक दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, 2 अंक हो गया। तो 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं। यहाँ देखो एक अंक, 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 4.62 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.1 का गुना 2.2 के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 4.62। आपको क्या मिलेगा? 4.62। क्लियर है? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। हाँ, सविता सोनू नाम से जो बच्चे जान के बहुत हुई है, ठीक है। ध्यान देना है, 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन क्या आता है, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। चलो ध्यान, क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन आपके पास 2.2 का गुना करना है हमें 1.3 के साथ। चलो करके बताएंगे सब बच्चे क्या मिलने वाला हमें। सिंपली पहले हम करेंगे क्या, 22 का गुना कर देंगे 13 का साथ। चलो करो, आराम से करेंगे और इसका आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। चलो जल्दी करेंगे, आराम से बताएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है या, ठीक है। कविता सोनू नाम से जो बच्चे चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, आपने सही बनाया, ठीक है। गुना दोनों करना है, दोनों एक बार 3 के साथ करना है, एक बार 2 1 के साथ करना है, दोनों के साथ करना है ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों को तो सही है। चलो देख लेते हैं, चलो गुना करते हैं हम लोग, ध्यान दो। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ का क्रॉस, फिर देखो 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, जोड़ दो, जोड़ दो, ये हो गया देखो 6, 6 2 8, यहाँ हो गया 2, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया आपके पास, देखो 10.1 अंक, 10.1 अंक, तो कुल कितना हो गया? 2 अंक। तो 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, तो 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो 2.86, 2.86। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 2.86। क्लियर है ना? चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे सारे के सारे बच्चे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सिंपल वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है? 3.57 का गुना करना है 1.6 के साथ। तो भाई आप दशमलव हटा के पहले गुना कर लीजिए, बाकी फिर अंक जोड़ लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। 357 का हमें गुना करना है किसके साथ? 16 के साथ, ठीक है। चलो सविता सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू कैलकुलेटर का हेल्प मत लो। मैं समझ रहा हूँ आपके जो चालाकी जो कर रहे हो आप, पूरा डिटेल से बनाओ, जो भी है पूरा अच्छे से बनाओ। एक एक जैसे पहले 6 से गुना करो, 1 से गुना करो, फिर बनाओ। कैलकुलेटर की सहायता नहीं लेना आपको, ठीक है। चलो हाँ इस प्रकार से बनाना है आपको, हाँ एक एक करके पूरा बनाना है, ठीक है आपको। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ बहुत अच्छा है। देखो क्या करना है, चलो गुना करते, चलो ध्यान दो। 7×6 = 42, हासिल 4, ठीक है। 6×5 = 30, 4 = 34, हासिल 3, 6×3 = 18, 3 21। चलो ये हो गया, फिर एक से करते, चलो 1×7 = 7, 1×5 = 5, 1×3 = 3, जोड़ दो, जोड़ते हैं चलो इसको। यहाँ हो गया 2, 7×4 = 11, हासिल 1, 5×1 = 6, 7, 3×2 = 5, 3×2 = 5। अब आता है हमारे पास कि हमें कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है। क्या देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, क्या हो गया? 5.712, 5.712, क्या आ जाएगा हमारे पास? 5.712
712। क्लियर यहाँ तक? चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है ना? चलो बहुत आसान प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और जो जीरो वाले प्रश्न होते हैं उनको भी देख लेते हैं। चलो यह प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न बोला है 4.778 का गुना करना है हमें 1000 के साथ, है ना? चलो जल्दी करेंगे। सिंपली आप दशमलव हटा के पहले एक बार गुना कर लो, आप दशमलव हटा के पहले एक बार गुना कर लो, फिर आप दशमलव लगा देना है ना? ऐसे कर लो। आप दशमलव हटा के पहले एक बार गुना कर लो, फिर जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक के पहले आप दशमलव लगा देना। ठीक है? सविता सोनू योर, हाँ ठीक, सीधा कॉपी सीधा करके दिखा दो। आप कॉपी सीधा करके दिखा दो। हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है, ध्यान से कीजिए। पहले आप इसको गुना कीजिए, 1000 से गुना कीजिए, फिर आप देखिए कितने अंक बाद, कितने अंक के बाद दशमलव लगानी चाहिए। ठीक है? एक बार देखिए। आपने दशमलव फिर भी लिखा हुआ है, सविता सोनू नाम से जो बच्चा जानेगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि आपने 1000 से 1000 कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास दशमलव हटता है तब नीचे 1000 आता है। ठीक है? दशमलव हटता है फिर नीचे आता है। ठीक है? चलो हाँ, एक बच्चे ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे, जल्दी बताएंगे। चलो एक मैं बताता हूँ, फिर इसे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है? ध्यान दो, देखो क्या करना है, सिंपली दशमलव हटा के गुना कर दो। तो हमें पता है कभी भी जीरो वाली संख्या से गुना करते हैं तो हम सिंपली इस पर जीरो लगा दो, लगा दो। 4 7 7 8, तो कितना जीरो? 3 जीरो। ठीक है? अब रही बात कि क्या है, 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 अंक के बाद हमें दशमलव लगा दो। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 अंक के बाद हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा, हमें पता है दशमलव बाद की जो संख्या होती है जीरो, इसकी कोई महत्व नहीं होता है, तो हमें मिल जाएगा क्या? 4 7 7 8। क्या मिल जाएगा? 4 7 7 8। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी संबंधित। 3.677 का गुना करते हैं 100 के साथ। अब बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें? तो सिंपली आप जब भी इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, देवेंद्र गिरी नाम से जो बच्चे जिन्होंने, आप लोगों को थोड़ा सा गलत किया आपने। ध्यान से देखिए, पहले पहले आप ध्यान दीजिए, दशमलव हटा के गुना कर दीजिए, दशमलव हटाकर गुना कीजिए। जैसे मान लो इसमें हम दशमलव हटा के गुना करेंगे, उसको देखेंगे दशमलव के बाद कुल कितने अंक है, 3 अंक के बाद लगा देंगे। चलो इसको भी मैं बता के दिखाता हूँ, ध्यान दो। तो देखो दशमलव हटा गुना करो, दशमलव हटा गुना करेंगे क्या मिलेगा? देखो 3 6 7 7 गुना 100, दशमलव हटा गुना करते क्या मिलेगा? 3 6 7 7, फिर डबल जीरो। अब हमें यहाँ पे ये देखना था कि सर कितने अंक के बाद दशमलव है, कितने दशमलव कितने अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो क्या हो जाएगा? 367.700। और हमें पता है कि दशमलव बाद के जो जीरो होते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है, इसका मान हो जाएगा 367.7। अब आपको क्लियर हो गया? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलो इसी प्रकार 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलो 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं। देखो यहाँ है दशमलव, गुने हो गया आपके पास 1000। चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? बताएंगे सारे बच्चे हमें क्या प्राप्त होने वाला है? आपको चैट बॉक्स में बतानी है। ध्यान से अभी भी आप लोग गलत हो रहा है, ध्यान से। सोमपाल गिरी नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, हाँ देखो अभी कुछ बच्चों ने सही किया। आप ये देखो ना, पहले हमको दशमलव हटा के गुना करना है। देखो हमें पहले दशमलव हटा तो इसमें क्या हुआ? 6 7 8 9 में 1 पे 3 को जीरो से गुना करो, गुना करो।
6 7 8 9 पे 3 जीरो, है ना। अब देखो दशमलव बाद कितनी संख्या है, कितने अंक है, 3 अंक है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा दो। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा दिए दशमलव। अब देखो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव बाद जो भी जीरो होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, हटा देंगे। ये हो जाएगा 6 7 8 9, तो इसका क्या आंसर मिलने वाला है, 6 7 8 9। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, अब उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर सही आएगा। चलो बताओ सर, क्या मिलेगा हमें। ठीक, अब बताओ सर हमें क्या मिलेगा। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करेंगे। दशमलव हटा के पहले गुणा कर लीजिए, फिर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, जितने अंक उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ मतलब सारे बच्चों का आंसर अभी सही आने लगा, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बहुत बढ़िया, देखो ध्यान दो क्या करना है, सिंपली में दशमलव हटा के पहले गुना कर लो। तो 8 7 8 9 गुना 1000, सॉरी 100, गुना करो तो कितना आएगा, 8 7 8 9 डबल जीरो। अब देखो दशमलव बाद कुल कितने अंक है, 1 अंक, 2 अंक, तो 2 अंक के बाद लगा दो, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक हो गया, बाद दशमलव लगा दिए। अब हम बताया कि दशमलव बाद जो जीरो का कोई महत्व नहीं होता, हटा दो। ये देखो 8 7 8 9। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है, हाँ बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न के उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल है। चलो थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि सारे प्रश्नों का उत्तर आप सही किया करो। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से उत्तर कीजिए। क्या है, 5 दशमलव, क्या लिखा है, 5, चलिए जल्दी देते हैं हम, 5.13 में गुना करना है हमें 13.6 से, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से प्रश्न को उत्तर करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 6 बच्चों उत्तर किया, लास्ट 40 सेकेंड। पहले क्या करना, सिंपली आपको दशमलव हटा के गुना कर दो। सिंपली सबसे पहला काम क्या करना था इसमें, कि आपको दशमलव हटाकर गुना कर देना है। 513 में गुना कर दीजिए 136 से। ठीक है, 513 में गुना कर दीजिए 136 से। अब बाकी उसके बाद दशमलव लगा दीजिएगा, 536 में गुना कर दीजिए, 513 में गुना कर दीजिए 136 से। तो उसके बाद दशमलव लगा दीजिएगा। दशमलव क्या है, दशमलव जितने अंक, पहले वाला में 2 अंक, दूसरे वाला में 1, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना है सिंपली, है ना। चलो आराम से बनाइए। सबसे पहले आप ध्यान से जो भी आप गुना करके आए ना, ध्यान से पहले मिला लीजिएगा कि कौन से ऑप्शन में आपको वो लिखा हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन पहले आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, फिर जाकर आप उत्तर कीजिएगा पोल सेक्शन में। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, सही बनाते हैं लेकिन ऑप्शन भरते समय आप गलत फिल कर देते हैं, है ना। इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है आपको। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे, इसका आंसर जल्दी करेंगे।
चलो लास्ट 15 सेकेंड। अभी तक मात्र 12 बच्चों ने उत्तर किया है। कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चों को उत्तर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप पोस्ट में उत्तर नहीं करोगे तो आप सबसे पहले तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, क्योंकि जो बच्चा पोस्ट में उत्तर करे उसी की अटेंडेंस लगाई जाएगी। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे आप। तो सही बच्चों को पोल से उत्तर करना अनिवार्य है। लास्ट देखो, इसका फायदा भी है, मान लो कि आप अगर आप पोल्स में उत्तर करते हो ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ आपने कौन सा प्रश्न सही किया है और कौन सा प्रश्न गलत किया है। तो उससे हम ये आईडी लगा पाते हैं कि हाँ ये इस बच्चा का जो है ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक स्ट्रांग है, मतलब ये टॉपिक में कमजोर है, ये टॉपिक में बहुत मजबूत है। तो उसके हिसाब से हम लोग रिविजन क्लास की मतलब लगाते हैं। इस बात पर ध्यान देंगे आप। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो गुना करते हैं। बहुत आसान प्रश्न, गुना करते हैं। चलो ध्यान दो, देखो क्या होगा, 6 3 18 हार्सिल 1, 6 एकम 6 1 7, 6 5 30। ठीक है, फिर 3 से करते हैं। चलो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर करते हैं 1 से, 1 3 3, 1 एकम 1, 1 5 5, 1 5 5। क्लियर है, चलो अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ो, ये हो गया 8 का 8, ये हो गया 9 7 16, हार्सिल 1, 3 3 6 1 7, 5 3 8 1 9 और 5 1 6। अब हमें यहाँ देखना है, चलो कितने अंक बाद, 1 अंक 2 अंक, यहाँ से हो गया 3 अंक, यानी 3 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। क्लियर है आपका, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही सरल प्रश्न है और इस क्वेश्चन के उत्तर भी आप पोल सेशन जाकर दीजिए। और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल सेशन जाकर करना है। और ये क्वेश्चन आज की क्लास का आपका सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, लास्ट 1 मिनट आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का उत्तर कीजिए। ठीक है, चलो लास्ट 50 सेकेंड। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से। पहले आपको क्या करना है कि जो भी हमें संख्या लिखा हुआ है बिना दशमलव के उसे गुना कर देना है। बिना दशमलव लिखे उसको गुना कर देना है। ठीक है, बिना दशमलव लिखे उसको गुना कर देना है। ठीक है, बाद में उसको दशमलव लगाना है, जितना दशमलव जितना अंक है उतना अंक के पहले दशमलव लगा देना है ना। चलो 7 क्वेश्चन कर दिया और ये क्वेश्चन आज की क्लास का ना सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड, बहुत नहीं है, बहुत नहीं। चलो 12 बच्चों ने उत्तर कर दिया, 28 बच्चों में से 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे इसका उत्तर। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर कहां कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। लास्ट 5 सेकेंड। मैं कहता हूं चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले
सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। जैसे क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 6.367 का गुना करना है किसके साथ, 1000 के साथ। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या ध्यान देना था कि दशमलव हटा के हम उसको गुना कर देते, तो गुना कर दो आराम से। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6367 पे 30 और दशमलव कुल कितने संख्या है, दशमलव तीन अंक है, एक अंक, दो अंक, तीन अंक। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, एक अंक, दो अंक, 3 अंक। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यहाँ दशमलव हो जाएगा। और हमें पता है कि दशमलव जो जीरो होता है इसका कोई महत्व नहीं होता है, तो क्या मिल जाएगा हमें 6367, क्या मिल जाएगा 6367। अगर यहाँ पे दशमलव हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। नहीं कुल ये चलो, इसमें बहुत बच्चों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। देखो सिंपली क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है ना कि जो भी संख्या हो ना उसको दशमलव हटा के लिख दो, जो भी संख्या ना दशमलव हटा के लिख दो, बाकी हटा के लिखने के बाद गुना करने के बाद दशमलव जितनी अंक है उतने अंक के पास पहले आप दशमलव लगा दो। ठीक है, क्लियर है, हाँ चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये था हमारा दशमलव का गुना। चलो अब हम सीखेंगे दशमलव का भाग। क्या सीखेंगे, दशमलव का भाग। तो चलो एक भाग दिया गया आपको दशमलव का भाग। देखो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बताइए सारे बच्चे कि दशमलव के भाग को या केवल भाग को हम लोग कुल कितने तरीकों से लिख सकते हैं, ये बताइए। हाँ चलो कुछ बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है। भाग को हम कुल कितने तरीकों से लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, 1.6 भागे है 2, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, 1.6 बट्टा है 2, और तीसरा तरीका है 1.6 भागे में है 2। हमारे पास कुल 3 तरीका, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। कुल 3 तरीके से हम भाग को लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों तरीके से एक ही आंसर आने वाला है, तो सबसे आसान आपको ये लास्ट वाला मेथड लगेगा कि हम क्या करेंगे, सिंपली दशमलव हटा के भाग दे देंगे। दशमलव हटा के भाग देंगे, देखो 2 8 16। अब क्या करेंगे, कितना है हमारे पास आंसर है 8। लेकिन हमें देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाना। तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगाना, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0.8 यानी 0.8 आ जाएगा। तो ये तो आसान तरीका है, ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कुछ हट के कुछ नया तरीका सीखते हैं कि मान लीजिए कि अगर दोनों में दशमलव रहता है तो फिर कैसे करते हैं। चलो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ध्यान दो, हमें पहला क्वेश्चन दिया गया 1.6 भागे 2। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि दशमलव को हम लोग ने भिन्न में बदलना सीखा था, तो बताइए 1.6 का भिन्न रूप क्या होगा, 1.6 का भिन्न रूप क्या होगा। एक दशमलव छह का भिन्न रूप क्या होगा, बताएंगे सब बच्चे। भिन्न रूप मतलब इसका बट्टा वाला रूप क्या होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका बट्टा वाला रूप होगा 16/10, क्योंकि दशमलव एक संख्या तो एक अंक लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 16/10। तो यहाँ हो गया आपके पास 16/10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भागा, भागा में क्या है 2। तो हमने सीखा है कि भागा में क्या है 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे 1 है। और हमने सीखा है कि भिन्न के भागा को हम भिन्न के गुना में बदल के सॉल्व करते हैं। भिन्न के भागा को हम भिन्न के गुना में बदलकर सॉल्व करते हैं। और भिन्न के गुना में कैसे बदलेंगे, चलो देख लेते हैं। हाँ एक मिनट, किस बच्चे का डाउट, ओके सोमपाल नाम से जो बच्चे जन बाबू क्या डाउट है आपको पूछ लो। सोमपाल नाम से जो बच्चे जन के बाबू क्या डाउट है, माइक में पूछ लो आप। वो 2 से डिवाइड होगा हाँ। तो 0.8 आएगा, तो आपने 16 बाय में 10 क्यों लगाया। अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं, अभी आपको समझ में आ जाए, ध्यान दो। देखो मैंने क्या है 1.6 का दशमलव भिन्न रूप लिखा है, मैंने बाटा नहीं लिखा है। देखो मैंने जो है अभी इसमें भाग नहीं किया, अभी मैंने इसको भाग नहीं किया 2 से। मैंने ये बोला है कि अगर हम इसको दशमलव हटाएंगे ना तो ये भिन्न में ऐसे दिखेगा 16/10।
अच्छा, आपने पिछली क्लास नहीं किया इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, हमने सीखा था पिछली की पिछली क्लास में कि अगर हम कोई भी दशमलव वाली संख्या हो, अगर उसको हमें भिन्न बदलना हो तो कैसे बदलते। देखो, ये 2.6 है ना, यहाँ दशमलव हटा के लिख देंगे 26, है ना। बट्टा में क्या होगा, दशमलव बाद जितनी संख्या, कितनी संख्या है दशमलव, एक संख्या तो एक जीरो लगा के लिख देते। तो 2.6 जो है 26/10 के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार अगर 45.34 हो, जिसे ऐसे लिखा है, इसको भी ऐसे लिखेंगे। देखो 45 3 4 सिंपली उसे लिख देंगे। बाकी बट्टा में क्या लिखेंगे, दशमलव में कितनी संख्या है, दो संख्या, 2 अंक, तो एक पे 2 अंक लगा देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। तो मैं ये पूछ रहा था कि हाँ, ये जो दशमलव की जो संख्या है इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। अभी आपको समझ में आ गया, अभी आपको समझ में आ गया ना। मैंने अभी उसको भाग नहीं दिया, मैंने उसको लिखा है भिन्न के रूप में। तो 1.6 का भिन्न रूप होता है 16/10। 1.6 का भिन्न रूप होता है 16/10। ठीक है, चलो अब आता है बात कि इसको हमें भाग देना किससे, 2/1 से। तो हमने सीखा है भिन्न के भाग को भिन्न के गुना में बदल के भाग करते हैं। तो क्या होता है गुना में बदलने के लिए, हमेशा दाईं तरफ का जो भिन्न होता है इसका हम व्युत्क्रम लेते हैं, इसका हम उल्टा करते हैं। यानी 16/10 को 16/10 रहने देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या होगा, गुना बदल के हो जाएगा 1/2। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, दाईं तरफ हमेशा व्युत्क्रम होता है। अब चलो इसको कटा दो, ध्यान दो, 2 1 कम 2, 2 8 16, हमें मिल जाएगा देखो 8/10। और 8/10 जो होता है हमारा, इसका हम डेसिमल निकालें। जैसे देखो यहाँ 16/10 था तो एक अंक के बाद देखो एक जीरो था, तो एक अंक के बाद दशमलव लग गया है। एक जीरो था तो देखो एक अंक के बाद दशमलव लगाए, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाए। ठीक उसी प्रकार अगर एक जीरो है नीचे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.8। क्या आंसर आ जाएगा, 0.8। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कीजिए। ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका भी सिखाते हैं, चलो ये हो गया आपका पहला तरीका, दूसरा तरीका भी देखो। चलो दूसरा तरीका भी सीख लो। दूसरा तरीका क्या है, हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें 1.6 को भाग देना है किसके साथ, 2 के साथ। तो सिंपली क्या करते, दशमलव हटा के 2 से भाग दे दो, भाग दो। ये हो गया 2 8 16, कितना आया, कितना आया, 8 आया। लेकिन हमें ध्यान क्या देना था, हमें ध्यान ये देना था कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक अंक है। दशमलव कितनी अंक है, एक अंक है, तो हमें एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। यहाँ एक अंक हो गया, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये हो जाएगा 0.8। ये आपकी दूसरी तरीका हो गई, ये आपकी दूसरी तरीका हो गई। ठीक है, क्लियर यहां तक, कैसे करना है दोनों को। ठीक है, चलो जल्दी से, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, आपको जो आसान लगता है उससे बनाइए। देखो सेकेंड वाला में क्या होता है ना कि कभी कभी देखो, चलो मैं सेकेंड वाला बताता हूँ। देखो अगर देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाएगा। देखो 16, देखो 1.6 भागे आपको इसे पूछ दिया 2.4। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इसको भी आप ऐसे बना सकते हो, 16/24 करके बना सकते हो। फिर दशमलव जितने अंक उतने अंक पर दशमलव लगा दो, बना सकते हो। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग ऐसे ना करके, इस केस में हम लोग हमेशा पहला मेथड का उपयोग करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, पहला मेथड का उपयोग करते हैं, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन वैसा भी देख लेते हैं। चलो चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, 193.6 भागे 11। बताएंगे सर बच्चे क्या होगा, क्या मिलने वाला हम। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है, हाँ 17.6 बहुत बढ़िया, मतलब देखो 17 बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे ने बना लिया, बहुत अच्छा। देखो सिंपली क्या करना है, सिंपली हम क्या करते हैं, आप दूसरा मेथड लगा, दूसरा मेथड लगा दो। सिंपली देखो क्या करो, 193 में किसे भाग देते, 11 चलो भाग देते हैं। चलो ध्यान दो, बहुत बढ़िया। देखो 11 कम 11, 19 में से 11 गया, आपके पास क्या बच गया, 8, क्या बच गया 3, 11 7 77, यहाँ बच गया 6, ऊपर होगा 6, 11 11 छके 66।
कट गया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 176। अब देखो दशमलव बाद कितनी संख्या है, दशमलव एक अंक है तो एक अंक दशमलव लगा तो 17.6, 17.6। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, जल्द से इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या लास्ट 1 मिनट, चलो आराम से, कोई जल्दीबाजी में, आराम से। क्या है क्वेश्चन, बहुत सरल है। क्या बोला गया है, 189.6 भागे है 12। सिंपली अगर आप 12 से भी भाग देते हो, है ना, फिर आप लगा देना, ऐसे कर सकते हो आप, या आप पहला मेथड का भी उपयोग कर सकते हो। दोनों मेथड से आंसर सही आने वाला, एक ही आने वाला। ठीक है, चलो आराम से करेंगे। ठीक है, चलो 2 बच्चों ने करते हैं, बहुत नहीं है, जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत ही आसान प्रश्न, सिंपली आप भाग दीजिए, जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक के दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने अंक के पहले हमें दशमलव लगा देंगे। ठीक है, चलो बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, चलो 6 बच्चों ने करते हैं, बहुत नहीं है, बहुत अभी तक मतलब जितने बच्चों ने किया सारे बच्चों ने आंसर किया, सही किया, और आसान, बहुत आसान भी है। कोशिश किया करो कि सारे बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, जल्दी करेंगे सर बच्चे, लास्ट 30 सेकेंड। चलो 8 बच्चों ने करते, बहुत नहीं है, 9 बच्चों ने करते, बहुत नहीं है, चलो नेक्स्ट 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 करते, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। कोशिश करो कि अगर आप बना ले रहे हो तो कॉपी में लिख लो, पहले कॉपी में ही ऑप्शन लिख लो, फिर ऑप्शन कहाँ पुट करना है आपको, पोल सेक्शन जाकर पुट करना है। ठीक है, 9 बच्चों ने करते, ठीक है, बहुत नहीं है, बहुत, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। याद रखिएगा, जिन जिन बच्चों ने अगर पोस्ट में उत्तर नहीं किया या नहीं कर रहे हैं, उनको अटेंडेंस मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या झेलनी पड़ सकती है उनको अटेंडेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पोल सेक्शन में आंसर जरूर करनी है, अगर आप पोस्ट में आंसर करते हो तो आपकी अटेंडेंस जरूर लगेगी। ठीक है, चलो लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं कह रहा हूँ चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो देखते हैं, ध्यान दो, देखो 12 एकम 12, ठीक है, 18 में से 12 गया 6, ठीक है 9, 12 25 60, 9 12 8 96, कितना बार में कट गया, 158 बार में कट गया। अब देखो दशमलव कितनी संख्या, एक संख्या है तो एक अंक यहाँ लिख देंगे, क्या देगा 15.8। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, चलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलो
क्या क्वेश्चन दिया गया, 8.64 भागे में है आपके पास 0.24, ठीक है, 0.24। तो दो तीन तरीके हैं आपके पास। सिंपली आप दशमलव हटा के भाग दे दीजिए, दशमलव हटा के भाग दे दीजिए, फिर आप देख लीजिएगा दशमलव कितनी संख्या है उतनी अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए, ये हो जाएगा। दशमलव हटा के भाग दीजिए, उसको देख लीजिए दशमलव कितनी संख्या। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप इसको पहले भिन्न बदल दीजिए, हो जाएगा 864/100 भागा में हो जाएगा इसका 24/100, है ना। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तब आप बना सकते हैं। दो तरीके आपके पास, जो तरीका आपको आसान लग रहा है उसी तरीके से आप बना लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, आराम से कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो एक बच्चे ने आंसर करते, बहुत नहीं है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 3 बच्चों ने आंसर करते, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट आराम से, कोई आंसर कीजिए इसका आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम कीजिए। सिंपली हमें कहने देखो इसको पलट, जैसे हमें बटा का भाग है तो बटा का भाग क्या होता है, बटा का भाग क्या करता है, पलट के इसको गुना में बदल देते हैं, पलट क्या करते हैं इसको गुना में बदल देते हैं। चलो इसको गुना में बदलने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 864 बट्टा में क्या है 100, और ये गुना, ये जगह 100/24, है ना। अब ध्यान देखो यहाँ से देखो 100 से 100 कट गया, आपके पास बच जाएगा यहाँ पे 864 बट्टा में हो जाएगा 24। तो सिंपली हमें 864 में किससे भाग देना था, 24 से भाग देना। सिंपली चलो बनाएंगे आराम से, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ध्यान देंगे, आराम से करेंगे आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। छह बच्चों करते बहुत बढ़िया, चलो लास्ट सात कर दिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तेजपाल बेरीवाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना, बाबा कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, अब कॉपी बनाया करो, अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो, क्लास से बाहर कर देंगे, फिर कभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। थोड़ा सा आप देखो देखो, मैंने पहले ही बोल रखा कि आपको कुछ भी डाउट होता है आप डाउट पूछ लिया करो, लेकिन अनावश्यक हरकतें नहीं करना। देखो आपकी वजह से बाकी के बच्चे डिस्टर्ब होंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं आराम से, क्वेश्चन बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और आप उसमें अनावश्यक हरकतें करोगे तो बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोशिश किया करो कि आप उस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो, है ना। चलो बाकी आपने उत्तर सही किया, बहुत बढ़िया। चलो 8 बच्चों ने कर दिया, चलो 19 बच्चों में से 8 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपली हमें 24 से भाग दे देना उसे, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया होगा पोल सेक्शन में, वो बच्चे जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। क्लियर, 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया करते हैं। हाँ बहुत आसान प्रश्न है, सिंपली क्या करना है, 24 से भाग देना था ना, भाग देते हैं। चलो क्या होता है, 24×72, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 144, 24 छक्के 144, कितना बार में कट गया, 36 बार में कट गया। कितना बार में कट गया, ये देखो 36 बार में कट गया। तो कितना आंसर है हमारे पास 36। कौन सा सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए।
जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलो ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।